क्या आपको भी लगता है कि जेनेरिक मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, सस्ती होती है, इसीलिए वो काम नहीं करती? क्या आपको भी लगता है कि जब ब्रांडेड मेडिसिन काम कर रही है तो जेनेरिक क्यों खरीदें? जी हाँ, आज मैं आपके सारे ये मिथ तोड़ने आया हूँ। क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती है, लोग इसीलिए नहीं खरीदते, बल्कि आप ये नहीं सोच रहे कि इससे आपका पैसा बच रहा है। लेकिन रीजन ये कि क्यों खरीदे, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है, जेनेरिक मेडिसिन कैसे बनती हैं, किस फॉर्मूले में बनती है, क्या इन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये इफेक्टिव होती है या नहीं होती। तो इन सबको देखने के लिए आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर घर में जरूरी है। अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं इस वीडियो को आज आपके लिए ही बना रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि कितनी क्वालिटी का वीडियो मैं लाता हूं। अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इसीलिए मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जेनेरिक मेडिसिन होती है। फ्रेंड्स, जेनेरिक मेडिसिन वही होती है जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, बस फर्क इतना होता है कि जेनेरिक मेडिसिन का नाम नहीं होता है और ब्रांडेड मेडिसिन का नाम होता है। क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो अपना मार्केटिंग करती है, बल्कि जेनेरिक मेडिसिन नहीं करती है। छोटे से एग्जांपल में अगर समझे, क्रोसिन क्रोसिन एक ब्रांडेड नेम है और पैरासीटामोल उसका जेनेरिक वर्जन है। काम सेम है, इफेक्ट सेम है, उसके अंदर जो सॉल्ट है वो सेम है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ब्रांडेड इतनी महंगी क्यों और जेनेरिक इतनी सस्ती क्यों। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब कोई दवाई रिसर्च करके बनाई जाती है तो उसके लिए कंपनी उस दवाई को पेटेंट कराती है 20 साल तक। मतलब 20 साल तक वही कंपनी उस दवाई को बना सकती है, लेकिन 20 साल के बाद जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है फिर कोई भी कंपनी उस दवाई को बना सकती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह होता है कि वहां आपको वही मेथड, वही फॉर्मूला, वही उसी मेथड से आप बना सकते हैं जिस मेथड से वो ब्रांडेड कंपनी बना रही थी। लेकिन यहाँ पर सस्ती इसलिए होती है क्योंकि उस कंपनी का रिसर्च का पैसा बच रहा है, वो कंपनी उस दवाई का मार्केटिंग नहीं करेगी, तो ये दोनों पैसे उसके बच रहे होते। इसीलिए ब्रांडेड के कंपैरिजन में जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती है। आप समझिए, रिसर्च करना नहीं पड़ रहा है जेनेरिक वालों को, क्योंकि ऑलरेडी उनको सॉल्ट पता है। मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही जेनेरिक वालों को, क्योंकि वो ब्रांडेड के कंपैरिजन में क्यों मार्केटिंग करेंगे जब जेनेरिक स्टोर्स खुले हुए, गवर्नमेंट ने इनको अप्रूवल दे रखा है, इसलिए इनकी मार्केटिंग नहीं होती। प्लस ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो बहुत ही स्टाइलिश आती है, जबकि जेनेरिक मेडिसिन जो होती है बहुत ही सिंपल स्ट्रिप होती है, बोलते उनका बहुत सिंपल पत्ता होता है। ब्रांडेड में ब्रांडेड ब्रांड ऊपर लिखा होता है, उसका सॉल्ट नीचे लिखा होता है, जबकि जेनेरिक में सॉल्ट ऊपर होता है और ब्रांड उनका नीचे लिखा होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या जेनेरिक मेडिसिन उतनी इफेक्टिव होती है, उतना फायदा करती है जितना ब्रांडेड करती है? क्योंकि डॉक्टर तो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये उतनी इफेक्टिव होती है क्योंकि इनमें सेम सॉल्ट यूज किया जाता है, सेम मेथड यूज किया जाता है और इनको WHO भी प्रमोट करती है। इवन इंडिया में CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हर जेनेरिक मेडिसिन को अप्रूव करता है। उसके अप्रूवल के बाद ही जेनेरिक मेडिसिन बनती है। इनका बायोकेमिकल टेस्ट होता है, उसके बाद ही ये अप्रूव करी जाती है। अब जानते हैं कि लोग जेनेरिक मेडिसिन लेने से कतराते क्यों हैं, डर क्यों है? क्योंकि ये सस्ती होती है और इंडिया में हर सस्ती चीज को कमजोर समझा जाता है। अगर सस्ती है तो ये बेकार है, सस्ती है तो इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लोग सोचते हैं जेनेरिक मेडिसिन उतना फायदा नहीं करती है। लेकिन मैं आपको ये भी एक चीज बोलूंगा, जेनेरिक मेडिसिन अगर आप खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट अप्रूवल स्टोर से ही खरीदें। जिनका गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है वहीं से आप खरीदें, वहीं पे आपको ओरिजिनल दवाई मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ डॉक्टर्स इसको नहीं रिकमेंड करते हैं। रीजन आपको पता होगा, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होते हैं डॉक्टर उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होने के कारण ही, या आप बोलते जेनेरिक मेडिसिन की अवेयरनेस उनको भी नहीं होती इसलिए वो नाम नहीं लिखते हैं। उनको जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसकी नॉलेज होती है, इसलिए वो नाम लिख के उसको अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब करते हैं। इंडिया में जन औषधि योजना के जरिए ही जेनेरिक मेडिसिन मिलती है। अगर हम बात करें तो 9000 प्लस जन औषधि केंद्र है, 1 लाख से ज्यादा जेनेरिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन। आप अगर ब्रांडेड मेडिसिन खरीद रहे हैं तो अभी से आप शुरू कर दिए जेनेरिक मेडिसिन खरीदना, कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको बता दिया है मैंने,
फायदा और नुकसान, नुकसान कोई भी नहीं है, सेम सॉल्ट होता है। बस बस अवेयरनेस की जरूरत है, आप लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, अपने कलीग्स को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर एक नया मिथ तोड़ता हूं, और मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे